प्रिय भैयाओं, जैसा कि हम अपने पोएट्री में जो भी पोएम्स पढ़ते हैं तो उसमें लिटरेरी डिवाइसेस करके एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और वो क्वेश्चन जनरली जो है फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार से रिलेटेड होता है। जैसे जो स्टेंजा रहता है उस स्टेंजा में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये बताना होता है, ऐसा एक क्वेश्चन जनरली आता है। तो हम कुछ कॉमन फिगर ऑफ स्पीच को आज डिस्कस करेंगे जिससे कि हम आसानी से फिगर ऑफ स्पीच की पहचान कर सकें। जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच, हिंदी अलंकार। तो ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए वर्ड और फ्रेज दैट पॉजेज ए सेपरेट मीनिंग फ्रॉम इट लिटरल डेफिनेशन। नहीं, इसका जो मीनिंग होता है, जो अगर किसी फ्रेज का या किसी वर्ड का जो लिटरल डेफिनेशन या लिटरल मीनिंग होती है तो हम फिगर ऑफ स्पीच जब यूज़ करते हैं तो उसकी मीनिंग कुछ अलग हो जाती है। कहने का अर्थ ये कि एक तरह से उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उसके अट्रैक्शन को, उसके ब्यूटी को बढ़ाने का काम करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि जस्ट एज ornaments decorate the body of a lady and add to her beauty, in the same way figures of speech add to the beauty of poetry। तो ये पोएट्री के ब्यूटी में, सुंदरता में ये चीज़ें बढ़ाते हैं। नहीं, आप सिंपली हिंदी में फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार पढ़ते आए हैं, समझने में कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं होगी। हम 5-6 जो भी कॉमन फिगर ऑफ स्पीच हैं जो अक्सर आपसे क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं उनको टेकअप करेंगे। और ये कॉमन रूप से लगभग हर क्लास में 10th 11th 12th जो भी पोएट्री है उससे रिलेटेड ये कॉमन टॉपिक हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लेंगे। हम पहले फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं अल्ट्रेशन को। तो इसमें क्या है, अल्ट्रेशन में यहाँ ध्यान देंगे कि इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ नेबरिंग वर्ड। जैसे जो किसी वर्ड का जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट हैं, वो शुरू में आने लगते हैं और ऐसा 2 या 2 से अधिक वर्ड में ये रिपीट हो जाए तो हम ये मानते हैं कि उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो अल्ट्रेशन है। जैसे यहाँ देखिए, सी सेल्स, सी सेल्स। अब स्पेलिंग डिफरेंट है तो स्पेलिंग नहीं, हमें क्या देखना है, ध्यान दीजिए, यहाँ है साउंड। इस साउंड को आपको केयर करना है। हर आगे आने वाले वर्ड में अगर वो साउंड मिलता जाए शुरू का और वो कॉन्सोनेंट का साउंड हो तो वो आप याद कर लेंगे कि वो अल्ट्रेशन होता है। तो सी सेल्स, सी सेल्स, इसमें और इंक्लूड हो जाता है कि सी सेल्स ऑन सी शोर। तो यहाँ ई सेल का मतलब जैसे वर्ब हो गया, बेचने से हो गया, ये सी आपका वाटर बॉडी हो गया, और सेल्स जो सीप या सेल्स होते हैं उसके लिए यूज हो गया ये सेल्स। तो ये अलग अलग वर्ड हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन या साउंड जो है बिगिनिंग में सबका सेम आ रहा है। सी से स से शुरू हो रहा है तो सी सेल्स, सी सेल्स। उस तरह से हम दूसरे वर्ड को देखते हैं। दूसरा एग्जांपल, वाल्टर वंडर्ड वेयर विनी वाज। नोटिस करिए, देखिए इसमें क्या है, डब्लू जो साउंड है ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, विनी और वाज। तो हर एक वर्ड में ये जो आपका एक साउंड है, डब्लू का जो साउंड है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, अल्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे एक और देखिए, नीक नीडेड न्यू नोटबुक्स। नीक एन है, नीडेड में भी एन है, न्यू में नोटिस करिए यहाँ भी एन है,
और नोटबुक में यहाँ भी n है। तो यहाँ पर नीडेड न्यू नोटबुक्स, यहाँ पर भी आपका अल्टरेशन हो गया। अब जैसे यहाँ देखिए फ्रेड फ्राइड फ्रॉग्स लेग्स ऑन फ्राइडे, तो इसमें अब ये दो वर्ड, तो अब देखें फ्रेड फ्राइड फ्रॉग्स लेग्स ऑन फ्राइडे, तो एफ जो है ये साउंड मोस्टली यहाँ 1 2 3 और 4 टाइम आया है। अब ऐसे ये दो वर्ड इसमें बीच में आ रहे हैं जिसमें ये साउंड रिपीट नहीं होता है, तो आपको ये याद रखना है कि बीच में कोई ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड या प्रीपोजिशन डिटरमाइनर आ सकते हैं जिनमें ये जो आपका रिपीटिशन ऑफ साउंड है वो नहीं भी रहता है। जैसे बाकी के भी ऊपर एग्जांपल्स में क्या रहा, वर्ड बाय वर्ड रहा, या इसमें दो वर्ड ऐसे आए जिसमें ये चीज़ें नहीं फॉलो हुई, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें आपका अल्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम आपको देखना होता है। तो मैक्सिमम देखिए यहाँ एफ, यहाँ एफ, यहाँ फिर और यहाँ, तो इस तरह से ये आपका अल्ट्रेशन हो गया। तो अल्ट्रेशन अगर आपको कहीं इस तरह से पोएम में पढ़ते वक्त कहीं पोएम में हो, पोएटिक डिवाइस आपको फिगर ऑफ स्पीच चूज करना हो, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आप बता देंगे। वैसे भी जब पोएम हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को टेकअप करते ही हैं, तो ये थोड़ा सा समझ लेंगे आप लोग तो अच्छा से उसको करने लगेंगे, खुद से करने लगेंगे। एक और बात है, फिगर ऑफ स्पीच ज़रूरी ये नहीं होता है कि एक कंप्लीट सेंटेंस में ही हो, वो एक फ्रेज के रूप में भी हो सकता है। इस एक सेकंड नंबर पे दूसरा एक फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं, एनाफर या एनाफर। तो इनेफर ये भी रिपीटेशन रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें क्या रिपीट होता है देखिए, तो इट इज़ ए टेक्निक वेयर सेवरल फ्रेजेज आर वर्सेस बिगिन विथ द सेम वर्ड आर वर्ड्स, यानी जो भी फ्रेज हो या वर्स हो, पोएम हो, कोई पोएम की लाइन हो, वो जो शुरू होते हैं तो सेम वर्ड से या वर्ड्स से ही वो शुरू होता है। तो यहाँ पर अब देखिए जैसे इसमें क्या है, आई केम, आई सा, आई कनक्वर्ड, ये चूँकि जूलियस सीजर से लिया गया है स्टेटमेंट। तो इसमें वर्ड चूँकि आई, अब आप ये नहीं कह सकते कि आई अल्फ़ाबेट साउंड है, यहाँ है और यहाँ है तो ये अल्ट्रेशन हो गया। अल्ट्रेशन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि यहाँ पर ये वर्ड में ये कॉन्सोनेंट साउंड न हो करके एक फ्री वर्ड के रूप में यूज हुआ है, और वैसे भी ये तो उसी तरह से वर्ड आपको देखना, अभी आई यहाँ क्या है, वर्ड है, न कि एक लेटर है। उसी तरह से दूसरा देखिए, मैड वर्ल्ड, इसमें मैड वर्ड आ गया, फिर यहाँ मैड किंग्स, तो फिर मैड का आ गया, फिर मैड कंपोजिशन, फिर यहाँ मैड रिवाइज हो गया। तो ये रिपीटिशन जो वर्ड का हो रहा है, तो ये आप समझ लेंगे कि ये जो रिपीटिशन है वो आपका एनाफर है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। और भी एग्जांपल्स हैं देखिए इसमें, जैसे विथ मैलिस टुवार्ड्स नन, विथ चैरिटी फॉर ऑल, विथ देखिए विथ मैलिस टुवार्ड्स नन, विथ चैरिटी फॉर ऑल, विथ फर्मनेस इन द राइट, यह अब्राहम लिंकन का कहा गया स्टेटमेंट है कि विथ मैलिस टुवार्ड्स नन, विथ चैरिटी फॉर ऑल, विथ फर्मनेस इन द राइट। अब देखिए यहाँ पर तो इसमें क्या रहा कि वर्ड का रिवीजन हुआ, शब्द जो है तो रिवाइज हो रहे थे। जैसे हमने कहा ना कि वर्ड्स भी दे रखा है, केवल वर्ड नहीं है, वर्ड आर वर्ड्स। जैसे यहाँ पर देखिए, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, तो इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, तो इट वाज द यहाँ भी रिवाइज शुरू हुआ, फिर यहाँ रिपीट हो गया, फिर इट वाज द एज ऑफ विजडम, तो इट वाज द यहाँ रिवाइज हो गया, इट वाज द यहाँ पर इट वाज द छूट गया है, द यहाँ लिख लेंगे,
इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस, तो यहाँ भी इट वाज द रिवाइज हो गया है। तो ये जो आ गया है, तो इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस, तो यहाँ पर वर्ड्स जो हैं रिवाइज हुए हैं। ये आपका जो स्टेटमेंट है द टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकेंस ने इस किताब को लिखा है, बुक को लिखा है, उससे ये स्टेटमेंट लिया गया। तो ये आप इस तरह से केयर कर लेंगे कि ये आपका फिगर ऑफ स्पीच एनाफर होता है, जहाँ पर वर्ड या वर्ड्स हर वर्स में के शुरू में आ जाते हैं। अभी आपका नेक्स्ट एक फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, यानी उपमा। तो इसमें देखिए क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है कि व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स, नोटिस करेंगे इसमें हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, लेकिन किस चीज़ की, तो टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीज़ों की तुलना करनी होती है। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, इसमें कम से कम एक कोई पॉइंट हो जो कॉमन हो। और इसमें इट इज़ ए सिमिली, वी यूज द वर्ड जैसे लाइक, सो, एज, इस तरह के वर्ड्स जो हैं इस कंपैरिजन में आते हैं, इन कंपैरिजन दिया है, इस कंपैरिजन में आते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो कंपेयर है वो टू डिफरेंट थिंग्स में होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि दो अलग चीज़ों का, जैसे दो अलग स्पेसीज समझ लीजिए, दो अलग, जैसे नाउन के रूप में दो अलग जात समझ लीजिए, कि जैसे दो पर्सन नहीं हो सकते, दो प्लेस सेम प्लेस नहीं हो सकते, अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। तो वहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसमें हम इस चीज़ को समझेंगे। जैसे दिया है कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो यहाँ लाइफ जो है उसको एक ड्रीम से कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो अब इसमें लाइक वर्ड आ गया, तो लाइफ इज लाइक ए ड्रीम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, तो सिमिली हो गया। उसी तरह से दिया है कि हर फेस इज लाइक द मून, यानी हर फेस, किसी का फेस है जिस फेस की कंपेयर किससे की गई है, मून से की गई। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, एक ह्यूमन बीइंग का फेस है और मून एक सेलेस्टियल बॉडी है, तो दो अलग अलग थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, लेकिन दोनों के बीच एक कंपेयर है, लाइकनेस है। लाइक वर्ड यहाँ पर भी आया है, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, तो यहाँ भी फिगर ऑफ स्पीच आपका हो गया सिमिली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ईट ड्रॉप एज द जेंटिल रेन फ्रॉम हेवन, क्योंकि ये लाइन शेक्सपियर की जो एक प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें से लिया गया है। और ईट यहाँ पर जो वर्ड है वो मर्सी को रिफ़र किया है, उसमें क्वालिटी ऑफ मर्सी को समझाया है, वहाँ पर उसके इम्पोर्टेंस को बताया है। तो यहाँ जो ईट है, मर्सी है, वो ठीक उसी तरह से ड्रॉप्स होती है जैसे कि एज जेंटिल रेन फ्रॉम हेवन, जैसे आकाश से बारिश की बूंदें। तो यहाँ एक क्वालिटी है जो मर्सी है, उसको कंपेयर कर दिया गया है रेन से। तो यहाँ भी टू डिफरेंट थिंग्स का कंपैरिजन है। आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, तो यहाँ पर जो कि आई है, अब आई वांडर्ड लोनली, लोनली क्लाउड और तुलना किससे कर दिया गया, एक क्लाउड से। तो आई एक ह्यूमन बीइंग है, एक पर्सन के लिए यूज किया गया, क्लाउड एक ऑब्जेक्ट है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनका भी और एज यहाँ पर यूज किया गया है। तो आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो याद कर लेंगे, सिमिली है इस तरह का। दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, अब कह रहा है कि जो सोल है लाइक ए स्टार, एक स्टार की तरह है, जो ड्वेल्ट अपार्ट बहुत दूर रहती, यानी इसके कॉमन एक चीज़ है कि स्टार जो होते हैं बहुत हमसे दूर होते हैं। तो सोल जो है स्टार से कंपेयर कर दिया गया और यहाँ पर लाइक वर्ड यूज हुआ है। तो इस तरह से अब दूसरी बड़ी आसान सी एक चीज़ मेटाफर होता है, रूपक। तो अगर
इसमें भी हम कह सकते हैं कि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यानी इन मेटाफर टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड विदाउट वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन। इसमें कंपेयर तो किया जाता है, लेकिन ये जो वर्ड हैं लाइक, सो, एज, इनका यूज नहीं होता, इनको नहीं लिखते हैं। तो ये आपका रूपक होता है। यानी ये कह सकते हैं कि अगर रूपक में हम वर्ड ऑफ कंपेरिजन लिख दें तो सिमली बन जाएंगे, और अगर सिमली से वर्ड ऑफ कंपेरिजन को हम हटा दें तो वो मेटाफर हो जाएंगे। जैसे देखिए, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, तो लाइफ को यहाँ एक वॉकिंग शैडो से कंपेयर किया गया, लेकिन इसमें अब देखिए, आप देख रहे हैं कि लाइक, सो या एज जैसे कोई वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर अब और कंपेयर भी है, टू डिफरेंट थिंग्स का कंपेयर है, इसलिए जो है यहाँ पर मेटाफर हो गया। लाइफ इज ए ड्रीम, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या था कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, और यहाँ क्या है, लाइफ इज ए ड्रीम। तो यहाँ सीधे लाइफ को ड्रीम माना गया, कंपेयर तो है लेकिन कंपेरिजन वर्ड नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो गया, तो मेटाफर हो गया, रूपक हो गया। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, यानी जो रिवेंज होती है, बदला होती है, इसको वाइल्ड जस्टिस से कंपेयर किया गया, लेकिन एक प्रकार का उसको वाइल्ड जस्टिस कहा गया है रिवेंज को, लेकिन वर्ड ऑफ कंपेरिजन नहीं है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, यानी लाइफ को जो है बेड ऑफ रोज से जो कंपेयर है, लेकिन कंपेरिजन वर्ड नहीं है। राणा प्रताप वाज द लायन ऑफ मेवाड़, अब यहाँ लाई के लायन रहता तो आपका हो जाता सिमिली, बट लायन, लाई के लायन नहीं है, ओनली सीधे लाइन है, तो इस कंडीशन में आप इसको मेटाफर समझेंगे। तो ये दोनों बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं, कंपेयर दोनों में होती है, कंपेरिजन के बाद में ये थोड़ा सा जो कंपेरेटिव कंपेरिजन शोइंग वर्ड्स होते हैं, इनको देखना होता है। अगर ये वर्ड हैं तो आप इसको मानिए कि वो सिमिली है, और यदि वर्ड नहीं है तो ये मेटाफर है, और सेम थिंग्स का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। अगर सेम थिंग्स की कंपैरिजन होती है तो वो फिगर ऑफ स्पीच, इसमें सिमिली या मेटाफर नहीं होते हैं। अब एक दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है आपका हाइपरबल, जिसको हम लोग हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ते हैं। तो इट यूजेज एग्जरेशन फॉर एम्फेसिस आर इफेक्ट, यानी जो किसी घटना को बहुत जो रियल होती है उसे बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहना, इस तरह का अगर स्टेटमेंट के रूप में रहता है तो ये हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, हाइपरबल होता है। अब जैसे एग्जांपल से इसको समझिए कि आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1000 टाइम। अब मैंने कह रहा है कि मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा है, हज़ारों बार कहा है, ये 1000 टाइम। निश्चित रूप से एक एग्जरेशन है, यहाँ पर अतिशयोक्ति है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। अब देखिए, रिवर्स ऑफ ब्लड की बात कर रहा है, तो बैटल में अधिक खून गिरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वहाँ से नदी बहने लगे, ये भी एक एग्जरेशन है, हाइपरबल है। अब कह रहा है कि सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, तो कोई कितना भी रोएगा तो इतना नहीं रो सकता कि ओशंस ऑफ टीयर्स हो जाएं, पूरे ओशंस में टीयर्स उसके हों, लेकिन एक्सट्रीमली से अर्थ होता है। अब जैसे एक दिया है, वेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, यानी ये किसी के स्माइल करने से वेलिंडा की पूरी दुनिया खुश हो जाए। ऑल यहाँ दिया ना, ऑल द वर्ल्ड वाज गे, द वर्ल्ड ग्रीव डार्क एज सी लूजेंड हर ब्लैक हेयर। देखिए इसमें कितना एग्जरेशन है, अतिशयोक्ति है कि द वर्ल्ड ग्रीव डार्क एज सी लूजेंड हर ब्लैक हेयर। अब देखिए इसमें एज वर्ड आ गया है, और अभी आपने एज को उधर सिमली में भी पढ़ा है, तो अब ये क्या यहाँ कंपेयर है? तो हमें फिगर ऑफ स्पीच में जब हम कॉमन फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो एक एग्जाम्पल को देख करके नियरेस्ट उसको देखना होता है। तो यहाँ वर्ल्ड ग्रीव डार्क, सी लूजेंड हर ब्लैक हेयर,
तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड और उसके ब्लैक हेयर का कंपेयर है, बल्कि इसके साथ में उसके ब्लैक हेयर को लूजेन करने से पूरा वर्ल्ड डार्क हो जाए, ये एग्जरेशन है, अतिशयोक्ति है, और इसलिए इसको हम लोग हाइपरबल कहेंगे, न कि सिमिली। कह रहा है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटेन दिस लिटिल हैंड, यानी पूरे अरेबिया का जो परफ्यूम है वो लगा दिया जाए तो उसके छोटे से हाथ को स्वीट नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या है? एग्जरेशन है। आई हैव नॉट सीन हर फॉर एज, कह रहा है कि मैं उसे कई एज से, कई युगों से नहीं देखा हूँ, जो एग्जरेशन है। तो जब स्टेटमेंट आप पढ़ें, सेंटेंस को पढ़ें, एग्जाम्पल में ऐसा लगे कि जो कहा जा रहा है वास्तव में वो रियल हो ही नहीं सकता है, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच आपका जो है एग्जरेशन होती, उसमें अगर आ जाती है तो हम लोग उसको हाइपरबल बोलते हैं, अतिशयोक्ति बोलते हैं। चलिए कुछ और भी कॉमन फिगर ऑफ स्पीच 4-5 रहेंगे जो हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। तब तक इसको अच्छे से तैयार करिए।